हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीतू स्टडी हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कंठ ध्वनि है। ऑप्शन ए दा, बी बा भा, सी छा, डी का। राइट आंसर ऑप्शन डी का कंठ ध्वनि है। वर्णों के उच्चारण स्थान संबंधी विवरण है। कंठ का खा गा घा ङ, तालब चा छा जा झा या सा या, मूर्धन्य टा ठा डा ढा डा सा रा, दंत ता था दा धा ना सा ला, ओष्ठ पा फा बा भा मा। क्वेश्चन नंबर 2 है। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है कहलाती है। ऑप्शन ए नासिक की धुन, बी काकल्य स्पर्शी धुन, सी घोष धुन, डी महाप्राण धुन। राइट आंसर ऑप्शन सी घोष धुन। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा में उनमें कंपन होता वे घोष ध्वनियां कहलाती हैं। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सभी स्वर यारा, लावा और हा घोष वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 है। धा का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए ओष्ठ, बी ताल, सी कंठ, डी दंत। राइट आंसर ऑप्शन डी दंत। धा का उच्चारण स्थान दंत है। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, 10 स्वर तथा 35 व्यंजन एवं लेख के आधार पर 52 वर्ण, 13 स्वर प्लस 35 व्यंजन प्लस 4 संयुक्त व्यंजन है। हिंदी के व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। इनकी निम्नलिखित श्रेणियां हैं। ऑप्शन ए स्पर्श, 2 अंतस्थ, 3 ऊष्म। स्पर्श व्यंजन एक कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं। का वर्ग का खा गा घा अंगा कंठ से, चा वर्ग चा छा जा झा इया ताल से, टा वर्ग टा ठा डा ढा ड़ा मूर्धा से, ता वर्ग ता था दा धा न दंत से, पा वर्ग पा फा बा भा मा ओष्ठ से। क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्नलिखित में से कौन से दो वर्ण अयोग वाह कहलाते हैं? ऑप्शन ए आ, बी अंग री, सी आह, डी अंग आह। राइट आंसर ऑप्शन डी अंग आह। अंग कहा वर्ण अयोग वाह कहलाते हैं। अयोग वाह ऐसे वर्ण हैं जिनमें स्वर एवं व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं। उन्हें अयोग वाह कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार, अंग एवं विसर्ग आहा अयोग वाह वर्ण होते हैं। अनुस्वार के उच्चारण में श्वास नाक से निकलती है। अनुस्वार हमेशा स्वर के बाद आते हैं। हिंदी में अयोग वाह की संख्या 2 है। क्वेश्चन नंबर 5 है। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यावहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है। ऑप्शन ए अक्षर, बी वर्ण, सी पद, डी शब्द। राइट आंसर ऑप्शन सी पद। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यावहारिक और अनुशासित रूप पद कहलाता है। इसी प्रकार सार्थक वर्ण या वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। शब्द साभिप्राय होते हैं। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। व्याकरण के नियमों के अनुसार विभक्ति, वचन, लिंग, काल आदि की योग्यता रखने वाला वर्ण को समूह पद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि है। ऑप्शन ए खा, बी का, सी डार, डी धा। राइट आंसर ऑप्शन ए खा। अघोष महाप्राण ध्वनि खा है। अल्पप्राण जिस वर्ण को बोलते समय कम वायु निकले उसे अल्पप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का 1, 3, 5 वर्ण या रा लावा प्लस सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। महाप्राण जिस वर्ण को बोलते समय अधिक वायु निकले महाप्राण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का 2, 4 वर्ण प्लस सा, खा, सा, हा महाप्राण होते हैं।
घोष सघोष जिस शब्द को बोलते समय स्वर तंत्रियां झंकृत हों, घोष सघोष कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का 3, 4, 5 वर्ण तथा यारा लावा हा सारे स्वर घोष होते हैं। अघोष जिस शब्द को बोलते समय स्वर तंत्रियां कंपित ना हो, अघोष कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का 1, 2 वर्ण तथा सा, सा अघोष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन ए चा छा जा छा ही, ता था दाधा, सी है पाफा बाभम, डी है यारा लावा हा। यही राइट आंसर है। अंतस्थ व्यंजन यारा लावा है, या वा को अर्धस्वर भी कहते हैं। रा लुंठित व्यंजन होता है। ला पार्श्विक व्यंजन होता है। चा छा जा झा तालव्य होते हैं। ये स्पर्श संघर्षी भी कहलाते हैं। ता था दा धा दंत व्यंजन होते हैं। पा फा बा भा ओष्ठ व्यंजन होते हैं। का से माँ तक को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। वह दंतोष्ठ व्यंजन होता है। एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए पापा, बी बाबा, सी मामा, डी चाचा। राइट आंसर ऑप्शन डी चाचा। यह यूपी पीएचडी 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। तालव्य ध्वनियों का प्रयोग चाचा शब्द में हुआ है। तालव्य ध्वनियों का सूत्र इचु ये सा नाम तालु, अर्थात तालव्य ध्वनियों में ई चा छा जा छा या सा वर्ण आते हैं। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, इसमें आ का खा गा घा हा कंठ ध्वनि है। ऋटूट सा नाम मूर्धा, रि टा ठा डा ढा डा रा सा वर्ण आते हैं। लित्रिल सा नाम दंता, ली ता था दा धा ना ला सा वर्ण आते हैं। उपपदमानीय नाम ओष्ठो, उ बड़ा उ पा फा बा भा मा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितनी स्वर और कितने व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है। ऑप्शन ए 12 और 36, बी 12 और 35, सी 11 और 35, डी 11 और 36। राइट आंसर है ऑप्शन सी 11 और 35। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः 11 स्वर और 35 व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है। वर्ण भाषा की ध्वनियों के उच्चरित तथा लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं। लिपि चिन्ह भाषा के लिखित रूप के प्रतीक होते हैं। इस दृष्टि से लिपि चिन्ह वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इन वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा विद्वानों के विचार विमर्श के पश्चात हिंदी वर्णमाला तथा अंकों का अद्यतन मानव स्वरूप निर्धारित किया गया है, जो इस प्रकार है। स्वर आ ई उ री ए ओ औ। संस्कृत के लिए प्रयुक्त देवनागरी में री तथा ली भी सम्मिलित हैं, किंतु हिंदी में इनका प्रयोग न होने के कारण इन्हें हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। मूल व्यंजन का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा डा, ता था दा धा ना, पाफा बाभा मा, या रा लावा सा सा हा, डा और ढा व्यंजन रूप हिंदी में एकीकृत ध्वनियां हैं। इस तरह हिंदी वर्णमाला में मूलतः 11 स्वर तथा 35 +2 व्यंजन हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के आ और आ स्वर हैं। ऑप्शन ए तालव्य, बी मूर्धन्य, सी ओष्ठ, डी कंठ। राइट आंसर ऑप्शन डी कंठ। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के अंक और आ कंठ स्वर हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सभी स्वर होते हैं। ऑप्शन ए दीर्घ, बी अघोष, सी महाप्राण, डी अल्पप्राण। राइट आंसर ऑप्शन डी अल्पप्राण होते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से कम मात्रा में प्राण वायु बाहर निकले उन्हें अल्पप्राण कहा जाता है। इस आधार पर सभी स्वर तथा प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा यारा लावा वर्ण अल्पप्राण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है। ऑप्शन ए सा, बी सा, सी सा, डी हा। राइट आंसर ऑप्शन डी हा।
प्रस्तुत वर्णों में हा वर्ण घोष महाप्राण है। घोष सघोष ऐसी ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो। उदाहरण प्रत्येक वर्ग का का चाटा तापा का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण व सारे वर्ण यारा लावा और हा। महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है और श्वास अधिक मात्रा में निकलती है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त ऊष्म वर्ग महाप्राण कहलाते हैं। इस प्रकार हा का उच्चारण करने में स्वतंत्र में कंपन होने के साथ ही प्राण वायु मुख द्वारा अधिक मात्रा में निकलती है, इसलिए हा सघोष महाप्राण ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए ध्वनिया, बी संशोधन, सी संयुक्त, डी गणतंत्र। राइट आंसर ऑप्शन सी संयुक्त। संयुक्त शब्द में उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। अनुस्वार यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, अंगद, कंकड़। क्वेश्चन नंबर 14 है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? ऑप्शन ए अर्थ, बी मात्रा, सी वर्ण, डी शब्द। राइट आंसर ऑप्शन डी शब्द को भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को शब्द कहते हैं। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।